जो चीजें हमने खाया पिया तो हमारा खून तैयार हुआ और उसी खून की जांच करके डॉक्टर हमें रोगी बता दिया। जिनको डायबिटीज आ गया, ब्लड में आ गया कि आपका शुगर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रात का भोजन बंद करना है। तो जो मैंने बताया है उसे आप अपने जीवन में फॉलो करें। आप शुगर से ही नहीं, हर जीवन शैली के रोग से मुक्त हो सकते हैं। मुझे शुगर है जी, शुगर है। हाँ, मुझे क्या प्राइवेट पार्ट में कट पड़ जाता है जी, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपचार या कोई दवाई, जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं इंग्लिश मेडिसिन लूँ क्योंकि वो ज़्यादा ठीक नहीं है लंबे टाइम का लेना जी। अभी तो मैं लेता हूँ, रोज मॉर्निंग में एक लेता हूँ, तो उसके लिए कोई मुझे उपचार ऐसा हो जो देखिए जो भी मेरा ठीक हो सकता है भाई, हाँ पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बशर्ते आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि आपको जिस समाज ने, जिस चिकित्सा के समाज ने आपको शुगर का रोगी साबित किया है, वो किसी किन्नर समाज को क्यों नहीं साबित करता? सही बात है भाई, वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी खून है, उनके अंदर भी आंखें, उनके अंदर भी सारी चीजें, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं होता, उनको हाई बीपी नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, हमारे को क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली चीज कि हम उनसे सीखते हैं, उन्होंने सुबह शाम ताली बजाने हैं जो हमें ताली बजाने हैं। एक ही चीज हम उनसे सबसे अच्छा सीख सकते हैं। और दूसरा उनसे हम सीख सकते हैं कि वो दूसरों को दुखों में, दूसरे के खुश को खुशी को देख के, सुख को देख के दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। और हम दूसरों के सुखों को देख के अपने मन को दुखी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन्स खराब होता जाता है। और वही कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के समय में जीवन शैली के सभी रोग खान पान के साथ सबसे ज्यादा प्रभाव करता है आपका मन का प्रभाव, कि आपका मस्तिष्क कैसा है, आपकी चिंतन कैसी है, आप स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। हर कोई कहता है जी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा है इसलिए बीमारी है। तो स्ट्रेस लेवल किस चीज का बढ़ा है? देखिए, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जब आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट होती है जी। जैसे आज यहाँ पे रक्तदान शिविर है, आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही है क्योंकि स्ट्रेस है, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एनर्जी बूस्ट हो रही है। लेकिन जब किसी के सुख को देख के उससे जलेसी की भावना रखते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले खान पान में 2 चीजें करनी है। शाम का भोजन त्याग करना। जिनको डायबिटीज आ गया, ब्लड में आ गया कि आपका शुगर आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, रात का भोजन बंद करना है। शाम को भोजन कीजिए, सुबह एक टाइम भोजन कीजिए, वो सारी चीजें बंद कर दीजिए। मतलब सरल भाषा में बताऊं कि आपके ब्लड को जांच किया और आपको शुगर का रोगी बना दिया, यानी आपने पीछे जो खाया था, जो सोचा था, उसकी वजह से ऐसा ब्लड बना है। अब उसका अपोजिट कर दीजिए। पहले आप रात को खा रहे थे, अब रात को नहीं खाओगे। पहले आप दिन में खाओगे। पहले आप अनचाहे कुछ भी खा लिया, अब वो नहीं खाना है, सोच समझ के खाना है। पहले आप उल्टा सीधा सोच रहे थे, ईर्ष्या की भावना थी, वो अब खत्म कर देना है। तो मतलब जो चीजें हमने खाया पिया तो हमारा खून तैयार हुआ और उसी खून की जांच करके डॉक्टर हमें रोगी बता दिया, या उसी खून के कारण हमारे शरीर में दूसरे तकलीफ आ रहे हैं, तो हम पूरा खून ही चेंज कर देते हैं। तो पूरा खून कैसे चेंज होगा? रातों रात तो होगा नहीं। तो अपनी दिनचर्या को और खान पान को और रहन सहन को बदल के, तो बस इतना ही सरल में, सबसे सरल में यही है कि फाइबर की चीजें खाएं। जो आप खा रहे थे, जिस आटे को खा रहे थे, वो आटा बदल दीजिए। पहले आप गेहूं खा रहे थे, आप गेहूं के बजाय मिक्स आटा खाएं। अगर आप पहले रिफाइंड खा रहे थे, रिफाइंड बंद कर दीजिए। पहले आप आयोडीन नमक खा रहे थे, अब सेंधा नमक खाएं। मतलब हर चीज को आप अपोजिट कर दो। जो मैं पहले खा रहा था वो छोड़कर हाँ भाई, पहले आप रात को 8 घंटे की नींद 6 घंटे की नींद ले रहे थे, अब 8 घंटे की नींद ले। पहले दिन में सो रहे थे, गलती से भी आदत बनी हुई थी कि दिन में 2-3 घंटे सोते थे, वो सोना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आपने पहले किया है उसकी वजह से ऐसा खून है, अब हमें वो नहीं करना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जैसा कि आपने भाई साहब से बात करते हुए जाना कि किस प्रकार शुगर क्या है, तो मैं तो एक सिर्फ कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि शुगर मधुमेह माफिया तंत्र, मेडिकल माफिया का दिया गया अभिशाप है, जो हर किसी को ग्रसित करने वाला है। अगर इससे बचाव करना है तो जो मैंने बताया है उसे आप अपने जीवन में फॉलो करें। आप शुगर से ही नहीं, हर जीवन शैली के रोग से मुक्त हो सकते हैं और घरेलू औषधियों के प्रति आए। अगर आपको अपने जीवन में इस्तेमाल ही करना है तो रसोई घर की औषधियां उपलब्ध कराएं, अपने आसपास में उपलब्ध पेड़ पौधों की औषधियों का उपयोग करें, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अप्राकृतिक औषधियों से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और कमजोर करते हैं। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप अपने जीवन में स्वदेशी चिकित्सा को, रसोई घर को, अपने आसपास की जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों से उपलब्ध औषधियों का सेवन करें। वंदे मातरम।